चाडोरा बडगाम में हम मौजूद है। मेरे साथ एमएलए चाडोरा अली मोहम्मद डार है, क्योंकि चाडोरा के लोगों की कई मुश्किलात है। हालांकि आज यहाँ पर कन्वेंशन हुआ है, कन्वेंशन में क्या कुछ नया हुआ है, क्या कुछ डिस्कस हुआ है? सर, कन्वेंशन था, मकसद क्या था, किस तरह से लोगों को फायदा होगा? आप जानते हैं लोगों को काफी मुश्किलात है, खासकर यहाँ चाडोरा में जिस ब्रिज को अनसेफ करार दिया गया तो उसकी वजह से ज्यादा ही मुश्किलात बढ़ गई। एक तो इस पर बात हुई, दूसरा कि जो हमें कुछ पार्टी के इश्यूज थे उस पर बात हुई। तो मकसद ये है कि लोगों को कैसे राहत दिला सकते हैं, क्योंकि तकरीबन एक साल ज्यादा अरसा गुजर चुका है। आपने कई वादे किए थे चाडोरा के आवाम के साथ, कितना कामयाब हुए हैं? क्या कुछ आपने काम या राह चाडोरा के लोगों को अब तक दी है? क्योंकि कई इलाके अभी भी पानी के लिए तरस रहे हैं, कई इलाकों में सड़कों का हाल बेहाल है। जिस तरह से आपने खुद कहा, चाडोरा ब्रिज को कई दिन अब गुजर चुके हैं जब उसे अनसेफ करार दिया, लेकिन अभी तक काम नहीं हुआ है। आपकी बात सही है, लोगों को काफी मुश्किलात हैं। ये जो पिछले 5-6 साल यहाँ हुकूमत नहीं थी, इसकी वजह से, क्योंकि अवामी हुकूमत, अब जब अवामी हुकूमत वजूद आई तो आप जानते हो कुछ दिक्कतें भी हैं, रुकावटें भी हैं। इसके बावजूद भी हम काम करने की कोशिश कर रहे हैं, लोगों को राहत पहुंचाने की कोशिश कर रहे हैं। कुछ तो मिल गया लोगों को राहत, मगर अभी तो काफ़ी बाकी है। अभी हम ये नहीं कह सकते हैं कि लोगों को मुश्किलात नहीं है, काफ़ी मुश्किलात है। इंशाल्लाह हम लड़ते रहेंगे लोगों को राहत पहुंचाने के लिए। अच्छा, यहाँ पर क्योंकि चाडोरा के आवाम काफ़ी वक्त से पीने का साफ पानी फराहम करने का वो वादा कर रही थी, मुतालबा कर रही थी। हालांकि आपने खुद भी असेंबली में ये इशू उठाया था, आपने कहा था जेजेएम के नाम पर लूटा गया, तो उसमें कमेटी भी बिठाई गई थी। उसका क्या प्रोग्रेस रहा? कब तक आवाम को साफ पानी फराहम होगा? ये सही है कि हल्का इंतखाब चाडोरा में साफ पानी की काफ़ी दिक्कत है, लोगों को साफ पानी नहीं मिल रहा है। तो बहुत से ऐसे एरियाज हैं जिनको बिल्कुल ही पानी नहीं मिल रहा है। तो थोड़ा बहुत चंद देहात को हम पानी देने में कामयाबी हासिल की, तो और भी काफ़ी देहात है जहाँ अभी पानी नहीं है। मैंने इंजीनियरों के साथ परसों ही दौरा भी किया और उन्होंने मुझे यकीन दिया कि 1 महीने के अंदर अंदर हम उनका जो मुश्किलात है, इनको जो मुश्किल है, पानी नहीं मिल रहा है, तो वो दूर कर लेंगे, उनको पानी देंगे। डॉक्टर साहब, क्योंकि चाडोरा में 2 ब्रिज थे, जब सैलाब आया था उस दौरान जो पांजन का ब्रिज है उसमें नुकसान हुआ था। कुछ रोज कबल जो चाडोरा का मेन ब्रिज है वो उसमें खराबी आई थी, उसे अनसेफ करार दिया गया है। हालांकि काम अभी तक नहीं हुआ। हालांकि R&V जो मिनिस्टर है वो आपके पास है, हुकूमत आपकी, इतना डिले क्यों हो रहा है? लोगों को मुश्किलात का सामना है। देखिए, हमारी बदकिस्मती है, इंतजामिया की कमजोरी है। आप जानते हैं यहाँ पहले दूसरा पुल कंप्लीट हो चुका है, तो अब जब उन्होंने अनसेफ करार दिया पहले ब्रिज को, अगर हमारे पास दूसरा कंप्लीट है, अभी तक हम चालू करने के काबिल नहीं है, मामूली रुकावट थी उसमें। नंबर 1। नंबर 2, जहाँ से हमने अब अल्टरनेटिव बना दिया वो भी अनसेफ रोड है। तो ऑनरेबल चीफ मिनिस्टर साहब ने 4 दिसंबर को क्लियर ये हिदायत दी है, जितना जल्द मुमकिन हो सके इस मुश्किल को दूर कीजिए। तो इंशाल्लाह नेक्स्ट हफ्ते में इस पर काम शुरू होगा, क्योंकि आप जानते हो अब टेंडरिंग भी ज़रूरी है। तो टेंडरिंग की फॉर्मेलिटी मुझे लगता है वो कंप्लीट हो गई, अब काम शुरू होगा। तो ये अली मोहम्मद डार थे, इन्होंने यकीन दिलाया है कि चाडोरा के जो आवाम है उनकी जो मुश्किलात है उनको बहुत जल्द हल किया जाएगा, जो मुतालबात है लोगों को उनको पूरा किया जाएगा। खासकर जो चाडोरा ब्रिज है जिसे कुछ रोज कबल अनसेफ करार दिया गया था, उन्होंने कहा कि बहुत जल्द उस पर भी काम शुरू होगा। हालांकि इन्होंने इंतजामिया पर भी सवाल खड़े किए हैं कि इंतजामिया की जानिब से कोई तेज इकदाम नहीं हो रहे हैं। न्यूज़ 18 के लिए चाडोरा बडगाम से मैं आबिद हुसैन। थैंक यू।